डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी अनुज शर्मा और आज ये जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे BIS सर्टिफिकेशन या BIS लाइसेंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि BIS सर्टिफिकेशन क्या है, BIS सर्टिफिकेशन क्यों लेनी है, BIS सर्टिफिकेशन किन किन प्रोडक्ट्स के लिए लेनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे BIS सर्टिफिकेशन किन किन लोगों को लेनी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डेडलाइंस क्या है BIS सर्टिफिकेशन के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट्स। उसके बाद मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा और कितने दिन के अंदर आपको BIS सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंडेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स जो आपको BIS सर्टिफिकेशन के लिए फुलफिल करनी है। और लास्ट में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेशन लेने से पहले और सर्टिफिकेशन लेने के बाद। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि BIS सर्टिफिकेशन है क्या। BIS सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है अपने QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत आपको प्रोवाइड करती है। ये एक एश्योरेंस है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का। इसके अंदर क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक मार्क इम्पोज करना होगा जो कि गारंटी है आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग और क्वालिटी की। BIS सर्टिफिकेशन अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं ला सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बिना BIS मार्क के मार्केट के अंदर आता है तो उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, मतलब वह जब्त हो जाएगा और आपको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद BIS की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये 24 तरह के फुटवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके लिस्ट कुछ इस तरीके से है। इंडस्ट्रियल एंड प्रोटेक्टिव रबर नी एंड एंकल बूट्स, रबर गम बूट्स, मोल्डेड सॉलिड रबर सोल्स एंड हील्स, सॉलिड PVC सोल एंड हील्स, PVC सैंडल्स, रबर हवाई चप्पल्स, रबर माइक्रो सेलुलर शीट्स जो कि सोल और हील को बनाने के काम आती है। BIS सर्टिफिकेशन सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है बल्कि फुटवेयर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को लेनी है। बायर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, इन सभी व्यक्तियों को ये BIS सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स को ही, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही BIS सर्टिफिकेशन लेना है। इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, बायर्स, रिटेलर्स, इन सभी व्यक्तियों को BIS सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट इन सभी को इंश्योर करना है कि जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं वो BIS मार्क्ड हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डेडलाइंस क्या है। डेडलाइंस मीन कि किस डेट तक आपको BIS सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है। रबर हवाई चप्पल्स के लिए 1 जुलाई 2023 आपकी डेडलाइन थी। वहीं कोई और चप्पल जो कि आपने ईवा से, PU से, TPU से, सोल से या और किसी मटेरियल जो कि अदर देन रबर है उससे बनाया है, तो उसके लिए डेडलाइन 1 जनवरी 2024 है। वहीं रबर स्लीपर्स के लिए डेट 1 जुलाई 2023 है और अदर मटेरियल से बनी हुई, अदर देन रबर मटेरियल से बनी हुई जो कि TPU हो सकता है, PU हो सकता है, ईवा हो सकता है, इन आइटम्स के लिए डेट 1 जनवरी 2024 है। स्पोर्ट्स फुटवेयर के लिए डेट 1 जनवरी 2024 है। वहीं अगर आप PVC सैंडल बना रहे हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इन सैंडल्स को बना रहे हैं तो आपकी जो डेडलाइन है वो 1 जुलाई 2023 है। बट अगर आप PVC सैंडल्स बना रहे हैं जो कि विदाउट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के है तो वो आपके लिए ड्यू डेट 1 जनवरी 2024 है। TPR, ईवा और PU से बनी हुई सैंडल्स के लिए डेट 1 जनवरी 2024 है। चलिए अब मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। एक ऑप्शन 1 जो कि नॉर्मल मेथड है और एक ऑप्शन 2 जो कि सिंप्लीफाइड मेथड है। ऑप्शन 1 के अंदर आपको 1 से 90 दिन तक का टाइम लग सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और वहीं सिंप्लीफाइड के अंदर आपको 30 दिन का समय लगेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जो फुलफिल करनी है।
प्रोडक्ट मैनुअल जो कि आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर मेंशन होगा आपका सैंपल साइज और आपकी रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि क्लॉज नंबर 1 में कहा है कि आपको लेबोरेटरी सेटअप करनी है। क्लॉज नंबर 2 के अंदर कहा है कि आपको टेस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। क्लॉज नंबर 3 के अंदर कहा है कि आपको पैकिंग और मार्किंग के लिए क्या क्या नॉर्म्स है जो फुलफिल करने हैं। क्लॉज नंबर 4 के अंदर आपकी कंट्रोल यूनिट्स जो कि आपका बैच साइज होगा वो बताया गया है। क्लॉज नंबर 5 के अंदर लेवल ऑफ कंट्रोल बताया गया है। क्लॉज नंबर 6 के अंदर आपको रिजेक्शंस और डिस्पोजल बताया गया है। ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है बीआईएस सर्टिफिकेशन के लिए। बट स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एग्जम्पशंस दी गई हैं इन सभी क्लॉजेस में एक्सेप्ट 2 क्लॉजेस जो कि पैकिंग और मार्किंग के लिए है और एक रिजेक्शंस के लिए है। मतलब जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 6 फुलफिल करने हैं बस। इसके अंदर आपको अपने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हर आर्टिकल के ऊपर बीआईएस मार्क इम्पोज करना है और आउटर पैकिंग पे भी बीआईएस मार्क इम्पोज होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने हर आर्टिकल पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका बीआईएस लाइसेंस नंबर, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड वेबसाइट ऑफ बीआईएस। ये सभी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है अपने आर्टिकल्स के लिए। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूँ जो कि आपको ध्यान देने हैं और आपके डाउट्स के क्लैरिफिकेशन। देखिए, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो आपको हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग अलग बीआईएस रजिस्ट्रेशन लेना है। ये बीआईएस रजिस्ट्रेशन, बीआईएस सर्टिफिकेशन आपका कंपनी बेस्ड नहीं है, ये यूनिट बेस्ड है। जितनी आपकी यूनिट्स हैं उतने आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन लेने होंगे। इसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि भाई जो है प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, क्या सभी प्रोडक्ट्स के लिए मुझे लेना होगा या एक ही प्रोडक्ट से मेरा काम चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके पास 2 तरीके की कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक आपके पास हवाई चप्पल बन रही है और एक आपके पास स्पोर्ट शूज बन रहे हैं सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेट जो लेना है वो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लेना है। मतलब क्या कि आपको क्लास ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से अपना बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना है। अगर आपने एक क्लास के लिए लिया है सर्टिफिकेशन तो आप उस क्लास के सभी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन से दोनों प्रोडक्ट्स आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। इसके बाद डर्बी शूज जो कि आपके आर्म फोर्सेस और पुलिस ऑफिसर्स पहनते हैं उसके लिए आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, बट सिविलियन यूज के लिए नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आप अपने जो ये टेस्टिंग यूनिट हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को एम्पैनल्ड लेबोरेटरी में या बीआईएस सर्टिफाइड लेबोरेटरी जो होंगी उनमें भेजकर सर्टिफिकेशन और टेस्ट रिपोर्ट अपनी ले सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके सभी डाउट्स बीआईएस से रिलेटेड क्लियर किए होंगे। अगर इसके अलावा आपके कोई और डाउट्स हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।